गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बेसिकली आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में बच्चों स्पेसिफिकली पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले आप कुछ चीज़ें जो कंडीशन है, इसमें जो कुछ रूल है, प्रायोरिटी रूल है, फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स है, सफिक्स है, उनको ध्यान से सुन लो। ये वाली चीज़ें समझ आ जाएंगे, फिर हम खूब सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, आपको फिर ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके जो रूल्स है, प्रीफिक्स, सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, ये सब चीज़ें ध्यान से सुनना बच्चों। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों इसमें है ना दो रूल है जो तुम्हें ध्यान ही रखने हैं, उन रूल के बेसिस पे नेमिंग करनी है। तो पहला जो रूल है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग होगी इस रूल के बेसिस पर ही होगी। तो ये रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स 2 लगाएंगे, देन प्रीफिक्स 1 लगाएंगे, उसके बाद वर्ड रूट लगेगा, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। ठीक है बच्चों, अब आप लोग बोलोगे कि प्रीफिक्स होता क्या है, सफिक्स क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता। तो बच्चों अभी आपको बताया जाएगा प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहना, आपको इजीली पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों आपके सिलेबस में जो प्रीफिक्स 2 है वो 5-6 ही है। एक होता है एल्काइल, देन वन इज एल्कोक्सी, देन वन इज द नाइट्रो NO2, हेलो कंपाउंड कोई भी हेलोजन होगा, नाइट्रोसो NO, एंड फिनाइल कोई भी यदि फिनाइल रिंग हो हमारे पास उसको फिनाइल बोल दिया जाना है। ठीक है बच्चों, तो प्रीफिक्स 2 में यदि एल्काइल ग्रुप कोई भी होगा उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे एल्किल, देन एल्कोक्सी, नाइट्रो, हेलो, नाइट्रोसो, फिनाइल। These are the prefix which are used during the nomenclature of organic compound बच्चों। तो आपको एग्जाम्पल्स आएंगे तब आपको इजीली कवर हो जाएगा। अभी आप एक बार ध्यान से सुन लो। देन हम लगाएंगे प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 आपके सिलेबस में सिर्फ साइक्लो है, मतलब जहाँ भी साइक्लो कंपाउंड होगा तो उस साइक्लिक, जो अभी पीछे वाली वीडियो में नहीं बताया था, साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, तो जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे उनके लिए जो प्रीफिक्स 1 लगाया जाता है वो साइक्लो लगाया जाता है। तो उसके लिए जो हम नेमिंग लिख रहे होंगे तो उसके लिए हम साइक्लो लिखेंगे। वर्ड रूट का मतलब होता है कितने की हमारे पास चेन है, मतलब 1 की है तो मीथेन, 2 की है तो ईथ, 3 की है तो प्रोप, 4 की है तो ब्यूट, 5 की है तो पैंट, हैग्स, हेप्ट, ओक्ट। ठीक है, ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना 20 तक। ठीक है, उससे इजीली आपको हो जाएंगे। ये वर्ड रूट है। देन सफिक्स 1 क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो आपके पास एल्कीन है, एल्केन के लिए एन हो जाएगा, जैसे कि एल्किन की चेन है तो उसके लिए एन, एल्काइन के लिए आइन, एल्कीन के लिए इन। ठीक है बच्चों, ये सफिक्स 1 है। सफिक्स 2 में फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए ओल आता है, एल्डिहाइड के लिए एल आता है, कीटोन के लिए 1 आता है। अभी पूरी मैं टेबल बनवाऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा किसका प्रीफिक्स कौन सा है, सफिक्स क्या है। उस टेबल से आपके सारे क्योरीज सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ आप ये रूल याद रखना, इस रूल के अकॉर्डिंग हम नेमिंग लिखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं प्रायोरिटी, हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? तो बच्चों सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, देन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड को दी जाती है। देन इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट जो उसमें अटैच होंगे, देन लोवेस्ट लोकेट, देन अल्फ़ाबेटिकल। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को बच्चों। तो जहाँ भी जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप पास में होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप इज ए किंग, फंक्शनल ग्रुप राजा है बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, देन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। तो दिस इज द रूल फॉर द प्रायोरिटी विच आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक नॉर्मल चेन है उसके साथ भी 3-4 हमारे पास कंपाउंड जो जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये है बच्चों, मान लो यहाँ पे कोई चेन है, साथ में यहाँ चेन है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करते हैं, जो साइड में लगे होते हैं उनको बोल देते हैं 1 डैश, देन 2 डैश। तो इसका नेम किस तरीके से देते हैं बच्चों? तो जो ये वाला ग्रुप है, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ।
जो ये वाला ग्रुप है ये किसके साथ अटैच है, 1 के साथ अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ये क्या है मिथाइल, 1 मिथाइल, और टोटली कितने की है 1 2 इथाइल। तो 1 के ऊपर क्या अटैच है मिथाइल, तो 1 मिथाइल, टोटल क्या हो गया इथाइल। जैसे बच्चों ये भी यहाँ पे भी कोई चेन है हमारे पास, तो ये इसको दे दिया 1 2 3 4, तो बच्चों अब देखो 2 पे क्या अटैच है, 2 पे इथाइल अटैच है, तो 2 इथाइल, टोटल कितने की चेन है 1 2 3 एंड 4, सो ब्यूटेन, 2 इथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं उनमें इस तरीके से नेमिंग दी जाती है। जैसे ये वाला है, ये वाला भी देख लो, जैसे इसको नाम दे दिया 1 2 3, तो 2 के ऊपर एक जो मिथिल ग्रुप है ये भी अटैच है और एक मिथिल ग्रुप नीचे अटैच है, तो इसको क्या नाम देंगे 2 डाई मिथाइल, और कितने की चेन है 3 की, तो क्या हो गया प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल और 3 की चेन है तो क्या हो गया प्रोपेन। तो बच्चों आपको सबसे पहले जो 2 रूल हैं, एक तो जो बेसिक रूल है कि प्रीफिक्स 2 को पहले लगाएंगे, प्रीफिक्स 1 को लगाएंगे, देन वर्ड रूट को लगाएंगे, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2 लगाएंगे। और एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, देन मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में हम किन फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये आपको अभी एक टेबल बनवाऊंगी, उसमें पता चल जाएगा प्रीफिक्स भी सफिक्स भी किस फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो सब उस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, आपको ईजिली कवरअप हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम उस टेबल की बात करते हैं जिसमें हम प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर किस फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी वो वाली चीज़ें देखेंगे। तो जो ये टेबल आपको दिख रही है ना बच्चों, इससे आपके सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगे, इससे आपको प्रीफिक्स सफिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर सब समझ आ जाएगा। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या है इस टेबल में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम सफिक्स लेंगे वो लेंगे ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक का सफिक्स ओइक होता है OIC। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है। एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर का ओएट। एसिड क्लोराइड का ऑयल क्लोराइड। एसिड अमाइड का अमाइड। साइनाइड का नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड, साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC। साइनाइड का है नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए AL। कीटोन के लिए ONE 1। अल्कोहल के लिए ओल। थायोल के लिए थायोल। अमीन के लिए अमीन। So बच्चों these are the suffix which are used for functional group. Then prefix to कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्जी, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो, एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल, एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनिल, एसिड अमाइड के लिए कार्ब अमाइल, साइनाइड के लिए साइनो, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनो, एल्डिहाइड के लिए या तो एल्डो या फोमाइल। अभी एग्जाम्पल दूंगी उसमें पता चल जाएगा एल्डो किस में यूज करते हैं और फोमाइल किस में यूज करते हैं। कीटोन के लिए कीटो एंड ऑक्सो, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, थायोल के लिए मरकैप्टो एंड अमीन के लिए अमीनो। दीज आर द प्रीफिक्स टू। तो बताया नहीं था कि जो पहले आपको रूल बताया था उसमें पहले सफिक्स टू यूज करते हैं, पहले प्रीफिक्स टू, देन प्रीफिक्स 1, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। ये सफिक्स है, ये वाले प्रीफिक्स हैं जो हम यूज करेंगे। और प्रीफिक्स 1 क्या था, साइक्लो। प्रीफिक्स 1 साइक्लो होता है, जो आपके सिलेबस में साइक्लो है, प्रीफिक्स 1 साइक्लिक रिंग होगी उसके लिए साइक्लो यूज करेंगे। दिस आर द सफिक्स 2 एंड प्रीफिक्स 2। और बच्चों अब जो ये टेबल आप देख रहे हो ना, ये ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी आपके पास कंपाउंड दे दिया, एक एसिड दे दी, एक अल्कोहल दे दिया,
दो फंक्शनल ग्रुप दे दिए तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, हमने तो प्रायोरिटी में यही पढ़ा था ना कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। अब है तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप, अब ये डिसाइड करेंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। स्ट्रॉन्ग वाले को हम नंबर देंगे, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जो आपकी टेबल लिखी गई है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज लिखी गई है, तो इसकी ट्रिक देख लो याद करने की। According to ester, acyl amide are cyno group of aldehyde and ketone. These are the बच्चों ये निमोनिक्स है। एक दो बार इस लाइन को आप अपने मेमोरी में याद करना, एक दो बार रिमेंबर करना, आपको इजीली याद हो जाएगी। अकॉर्डिंग का मतलब होता है एसिड, एसिड सबसे पहले आएगी। अकॉर्डिंग टू एस्टर देन हमारे पास एस्टर आएगा, देन असाइल अमाइड आर साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो आपके पास जो कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा है वहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूज हो रहे हो कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, तो एक बार ये वाला याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू एस्टर असाइल अमाइड आर साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें जो पहले आ रहा है उसको पहले प्रायोरिटी देंगे और बाद वाला वीक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। देन एक ये वाला बच्चों याद रखना, एल्कोहल थाना आया डबल ट्रिपल सिंगल ईथर ऑफ हैलाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड। मतलब पहले एल्कोहल को, थाना का मतलब होता है थायो कंपाउंड, आया का मतलब होता है अमीन वाला ग्रुप, देन डबल, देन ट्रिपल, देन सिंगल। बच्चों यहाँ ध्यान देना, डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है ट्रिपल के कंपेयर में। ये बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ डबल ट्रिपल, जैसे कि ये वाला दे दिया, यहाँ से डबल है और यहाँ से ट्रिपल है, तो बच्चों इसमें हमेशा ये वाला विन होगा, डबल वाला। डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल। तो ये दो निमोनिक्स से आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू एस्टर असाइल अमाइड आर साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन एल्कोहल थाना आया डबल ट्रिपल सिंगल ईथर ऑफ हैलाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड। बच्चों इससे आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे एंड किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो ये वाली टेबल आपको ध्यान रखना, इससे बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। एक एल्डो और फोमाइल वाला बताऊंगी कहाँ पे एल्डो यूज होता है और कहाँ पे फोमाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम बेंजीन डेरिवेटिव की नेमिंग कैसे देते हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो वाली आप ध्यान से देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरीके से एक रिंग है, मान लो एक ओपन चेन है, तो ओपन चेन को प्रायोरिटी देंगे या रिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो ये 5-6 केस है, एक बार ये वाले ध्यान से देखो, फिर एग्जाम्पल्स पे मूव ऑन करते हैं। ओके बच्चों, नोमेनक्लेचर के ये कुछ 5-6 बेसिक रूल्स है, एक बार ये वाले और देख लो। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नेम दोगे या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे उनका नेम दोगे तो उसमें इनकी नीड पड़ेगी बच्चों। तो देखो सबसे पहले यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, मान लो एक आपके पास रिंग है और एक ये ओपन चेन है, तो रिंग में भी बच्चों देखो हमारे पास 1, 2 and 3, इसमें 1, 2 and 3। तो बच्चों तभी भी रिंग में और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो उस वाले केस में वी गिव द प्रायोरिटी रिंग को ज़्यादा देंगे एज कंपेयर टू द ओपन चेन। तो इस वाले में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, रिंग को प्रायोरिटी दोगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 1 dash, 2 dash and 3 dash। 1 के ऊपर क्या हुआ, 3 के रिंग अटैच हुई तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, तभी भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में और ओपन चेन में सेम रहेंगे तो उस वाले केस में हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे ना कि ओपन चेन को बच्चों। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाए रिंग से तो रिंग की नंबरिंग करो। तो बच्चों जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास एल्डिहाइड वाला, तो यदि कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच हो जाएगा तो उस वाले केस में हम किसको नंबरिंग देंगे, रिंग को नंबर देंगे, इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस वाले केस में हमने रिंग को दी 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
जब भी हमारे पास कार्बन काउंट नहीं होगा तब COH को कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। इसे तो बच्चों इसमें ये क्यों बोला है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन भी है, तो इसमें कीटोन का क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों जैसे कीटोन है हमारे पास, इसी की ही नेमिंग दोगे, ये कीटोन है तो कीटोन का तो कार्बन काउंट हो गया ना रिंग के अंदर, तो ये वाले नाम तो तब दे रहे हैं हम तब कार्बन उसमें काउंट ही ना हो रहा हो, तो कार्बन काउंट नहीं होगा तब एल्डिहाइड को बोलेंगे कार्बन एल्डिहाइड, एस्टर को बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, एसिड क्लोराइड को बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, एसिड अमीन को बोलेंगे कार्बोक्सामाइड एंड साइनाइड को बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो बच्चों ये वाली चीज़ याद रखना कि कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच होगा तो उस वाले केस में हम रिंग की नंबरिंग देंगे और इनको हम बेसिकली इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली चीज़ ध्यान रखना आप। देन इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, यदि बेंजीन के ऊपर यदि एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, तो बच्चों यदि बेंजीन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस वाले केस में उसका हम कॉमन नेम ही देते हैं। जैसे कि बेंजीन के ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। देन यदि बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप अटैच हो तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। देन यदि C डबल बॉन्ड OR डायरेक्ट अटैच हो इसको बोलते हैं बेंजोइट। यदि मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो बेंजीन पे तो इसको बोलेंगे टोल्यूइन। देन NH2 अटैच हो इसको बोलेंगे एनिलीन। देन OCH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो इसको हम एनिसोल बोलेंगे। देन साइनाइड अटैच हो तो बेंजोनाइट्राइल, CONH2 हो तो बेंजामाइड एंड CHO अटैच हो तो बेंज एल्डिहाइड बच्चों, ठीक है। तो तभी भी वन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के डायरेक्टली ऊपर तो उसका जो कॉमन नेम है वही उसका IUPAC नेम हो जाएगा। देन इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उस वाले केस में क्या करेंगे बच्चों? अभी आपसे बताया था, वो टेबल बताई थी, उसमें जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा वीक फंक्शनल ग्रुप है। जो भी स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन कंसिडर की जाएगी एज कम्पेयर टू वीक फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है आपके पास, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों ये वाला एग्जाम्पल COOH एंड OH, तो इसकी हम नेमिंग कैसे देंगे? कोई बताएगा? बताओ कैसे देंगे इसकी नेमिंग? तो बच्चों इस वाले केस में हम ये देखेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो हमने वो ट्रिक क्या बताई थी? अकॉर्डिंग टू एस्टर असाइल अमाइड आर साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या बताया था? एसिड। सो ये वाला जब सबसे स्ट्रॉन्ग है तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 3 के ऊपर OH अटैच है तो इसको हम क्या OH को क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। अब देखो इस हाइड्रोक्सी को छुपा लो, इसका नाम लिख दिया हमने। अब क्या बचा? अब तो सेम ही यही बच गया, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों, तब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम उस टेबल को देखेंगे, ट्रिक को देखेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, उसको ही हम प्रायोरिटी देंगे एज ए मेन चेन में बच्चों। ठीक है। देन अदर वन इज द हाइड्रोकार्बन ओपन चेन और रिंग चेन। यदि हाइड्रोकार्बन है वो ओपन चेन में भी है और रिंग में भी है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? अभी पीछे पढ़ा था कि यदि सेम नंबर ऑफ कार्बन हो हमारे पास ओपन चेन में और रिंग में तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? रिंग को प्रायोरिटी देंगे। देन अब हमारे पास आता है यदि हमारे पास ओपन चेन भी है और रिंग भी है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो बच्चों एक्सेप्ट द मिथाइल एंड इथाइल। यदि मिथाइल ग्रुप अटैच है और इथाइल ग्रुप अटैच है तो उस वाले केस में तो हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे। अदर देन कुछ भी अटैच होगा हम ओपन चेन को प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि इस तरफ देखो, यदि हमारे पास हमने क्या बताया, यदि मिथाइल अटैच है या इथाइल अटैच है तो उस वाले केस में तो हम रिंग को देंगे। अदर देन हम ओपन चेन को प्रायोरिटी देंगे, जैसे सी। बच्चों अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इसमें हमने रिंग को दे दी। इस वाले इसका नाम क्या होगा ये बताओ एक बार।
तो बच्चों इसका नाम होगा 1 मिथाइल बेंजीन, और इसका क्या नाम हो जाएगा 1 इथाइल बेंजीन। बच्चों सिर्फ मिथाइल और इथाइल के ही केस में हम ओपन रिंग को प्रायोरिटी देंगे, ना कि ओपन चेन से। इसके कंपेयर में यदि हमारे पास कुछ भी हो तो हम ओपन चेन को देंगे। इसमें हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इसका कोई नाम बताएगा? इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 1 इन। ठीक बच्चों, तो यही याद रखना, फंक्शनल ग्रुप में जो भी स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। देन यदि हमारे पास ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है तो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन यदि सेम है तो वी गिव द प्रायोरिटी किसको देंगे? हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे। और दूसरा केस ये है, यदि उस वाले केस में हमारे पास यदि मिथाइल और इथाइल है देन वी गिव द रिंग को प्रायोरिटी, अदर देन हम ओपन चेन को ही प्रायोरिटी देंगे बच्चों। अब आता है हमारे पास, यदि सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रिंग में और ओपन पार्ट में तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे? यदि मान लो एसिड वाला ही फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रिंग में भी है और ओपन चेन में भी है तो ऑलवेज हम ओपन चेन को प्रायोरिटी देंगे, ना कि रिंग को प्रायोरिटी देंगे बच्चों। एग्जाम्पल से देखेंगे आप सब इजीली समझ जाएंगे। यदि सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रिंग में और ओपन पार्ट में तो ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी ओपन चेन। तो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो बच्चों, COOH COOH। तो इस वाले केस में हम क्या बोला है कि यदि सेम फंक्शनल ग्रुप रिंग पे भी अटैच हो और ओपन पार्ट पे भी अटैच हो तो ओपन पार्ट को ही प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, इसको लिखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब बच्चों 4 के ऊपर COH ग्रुप अटैच है तो इसको हम क्या नाम देंगे? 4 डैश। इसको हम देंगे किसके ऊपर अटैच है? 2 के ऊपर ही तो अटैच है। 2 4 डैश कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कितने की रिंग है बच्चों? ये रिंग बताओ कितने की है हमारे पास? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 डैश कार्बोक्सिलिक एसिड फिनाइल। ये 2 की है, इसको क्या बोलेंगे? ईथ। और 1 पे ओइक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे? ईथ। आपको ये बताएगा ये सही है? कोई ये बताएगा ये नाम सही है? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा इसमें कि यदि सेम फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ओपन चेन में भी हो और क्लोज चेन में भी हो तो हम ओपन चेन को प्रायोरिटी देंगे। और ओपन चेन को प्रायोरिटी हमने दे दी, इसको मेन चेन मान लिया 1 डैश 2 डैश और इसको हमने साइड चेन मान लिया। तो सबसे पहले ओपन चेन में नंबरिंग दे दी 1, 2, देन साइड चेन में नंबरिंग दे दी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। अब इस वाले में COH ग्रुप काउंट नहीं हो रहा है तो हम इसको कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट भी लिखा रहेगा बहुत जगह कि 4 डैश कार्बोक्सिलेट फिनाइल इथेनोइक एसिड। बच्चों यहाँ पे एक हमने नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कि हाँ ईथ 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, ईथ 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं या फिर इथेनोइक, बात सेम ही है, चाहे इथेनोइक लिख लो या ईथ 1 ओइक एसिड लिख लो। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ आ गया। अब है यदि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे? अभी हमने बच्चों देखा कि यदि हमारे पास रिंग है, रिंग के ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप रिंग में भी है और सेम फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में भी है तो हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? ओपन चेन में। अब बात आती है कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ओपन चेन में और रिंग में, तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो बच्चों हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा चाहे वो ओपन चेन में हो या रिंग में हो हम उसको प्रायोरिटी देंगे एज ए मेन चेन बच्चों। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखना, देखो बच्चों जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये क्या हो गया? COH OH। तो बच्चों यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है और यहाँ पे OH वाला ग्रुप अटैच है। तो इस वाले केस में हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हमने अभी पहले पढ़ा था यदि ओपन चेन है, क्लोज चेन है, सेम फंक्शनल ग्रुप है तो हम ओपन चेन को प्रायोरिटी दे रहे थे। बट इस वाले केस में तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम ये देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? COOH, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2। इसको हम साइड चेन बोलेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। इसका नाम लिखो बच्चों, जल्दी से कौन लिखेगा? इसका नाम बताओ। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी बताओ। बच्चों देखो, इसका हम नाम कैसे देंगे? जैसे हमने पीछे वाले का दिया था सेम ऐसे ही देंगे। 4 के ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो 4 डैश हाइड्रोक्सी, 2 के ऊपर ये अटैच है 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनोइक एसिड। आगे बच्चों समझ? हमने क्या देखा? यदि सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं? यदि हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम ओपन चेन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, उस वाले केस में हम क्या करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, चाहे वो ओपन चेन में आ रहा हो चाहे क्लोज चेन में आ रहा हो। ठीक है बच्चों, ये वाले कुछ पॉइंट थे, आप ध्यान रखना, इससे आप क्वेश्चन सोल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ कॉमन नेम्स की बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन नेम आता है जैमिनल। तो जैमिनल किसे कहते हैं? यदि एक कार्बन पे कोई भी हेटेरो एटम अटैच होता है, या मैंने हैलोजन अटैच कर दी, जरूरी नहीं बच्चों हैलोजन, यहाँ पे कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है। तो यदि एक ही कार्बन से 2 हेटेरो एटम अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं जैमिनल। इसको याद करने का तरीका है, जैमिनल मतलब जमीन। जमीन तो सबकी ही सेम है, मतलब जमीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सबका सेम है। ठीक है, तो जमीन से याद रखो, जमीन मातृभूमि, मातृभूमि से सबको प्यार है, तो इस सब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन अटैच होंगे। विसिनल, विसिनल के का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट कार्बन के ऊपर हेटेरो एटम का अटैच होना। जैमिनल में क्या होता है? एक ही कार्बन पे 2 हेटेरो एटम अटैच। विसिनल का मतलब होता है डिफरेंट कार्बन के ऊपर डिफरेंट कार्बन के ऊपर हेटेरो एटम अटैच। एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन सेम एज द जमाइनल, तो इसमें क्या होगा? एक कार्बन के ऊपर ही 2 हेटेरो एटम अटैच होंगे। एल्कलीन, एल्कलीन सेम एज द विसिनल, 2 डिफरेंट कार्बन के ऊपर 2 हेटेरो एटम अटैच होंगे। अब आता है बेंजाइल। बेंजाइल का मतलब होता है फिनाइल रिंग और उसके ऊपर CH2 ग्रुप अटैच हो, इसको बोलेंगे हम बेंजाइल। ठीक है बच्चों, अब आता है आइसो। आइसो का मतलब होता है 2 कार्बन और एक इसके नीचे C, ये वाला आइसो ग्रुप होता है। आइसो, ये वाला ग्रुप अटैच होगा किसी भी चेन में, उसको हम आइसो बोलेंगे। नियो किसको बोलेंगे? नियो बोलेंगे कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन CH2 और इसके आगे भी बच्चों चेन होगी, इसको बोलेंगे नियो। टर्शरी का मतलब क्या होता है? C C C C, 3 कार्बन अटैच है इससे, 1 2 3। इसमें क्या है? इसमें आगे भी चेन है, इसमें आगे हेटेरो एटम अटैच होगा, कार्बन अटैच नहीं होगा। टर्शरी का मतलब टर्शरी डिग्री कार्बन, जैसे हमने पढ़ा था वही वाला है। एक कार्बन के ऊपर 3 और कार्बन अटैच है और आगे कोई हेटेरो एटम अटैच है, कार्बन अटैच नहीं है। और नियो में क्या होता है? क्वाटरनरी कार्बन और आगे भी कार्बन की चेन होती है बच्चों। और आइसो में क्या होता है? ये वाली यूनिट अटैच होती है, कार्बन कार्बन और इसके नीचे एक मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं आइसो। विनाइल किसको बोलते हैं बच्चों? विनाइल C डबल बॉन्ड C, ये जो बेसिक यूनिट होती है ये विनाइल की होती है। एलाइल बोलते हैं C डबल बॉन्ड C, देन एक कार्बन और, ये जो बेसिक यूनिट है ये हो जाएगी एलाइल की। प्रोपराइल, प्रोपराइल किसको बोलेंगे? इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस है। इसमें भी 3 कार्बन है लेकिन यहाँ डबल है, यहाँ क्या हो गया? ट्रिपल। ही इसको क्या बोलेंगे? प्रोपराइल बोलेंगे। अब आता है N, N का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल जो भी हमारे पास एल्केन की चेन होती है इसको N बोलते हैं। देन इस सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होता है? इस सेकेंडरी ग्रुप अटैच कर दो, ये वाला
सेकेंडरी ग्रुप, तो ये वाला कौन सा हो गया, सेकेंडरी ग्रुप हो गया। इसको हम सैक ब्यूटिल भी बोलते हैं बहुत जगह, सैक ब्यूटिल। ठीक है बच्चों, ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको ध्यान रखने हैं कि जमाइनल किसे बोलते हैं, विसिनल किसे बोलते हैं, एलाइल किसे बोलते हैं, विनाइल किसे बोलते हैं, आइसो नियो। जब कॉमन नेम का जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे उनमें आपको ये देख के, जो यूनिट है ना, इनको देख के ही पहचानना है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया कि कॉमन नेम बताओ, तो आपको उसमें ये वाली यूनिट दिख रही है तो हम यूज करेंगे आइसो का, ये वाली यूनिट दिख रही है तो अपन यूज करेंगे नियो का, देन टर्शरी का। तो कॉमन नेम्स में इनका यूज आएगा बच्चों। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया। बेंजीन डेरिवेटिव के जो ये जिसमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप होता है उस वाले में वही कॉमन नेम होता है, वही उसका IUPAC नेम होता है बच्चों। ठीक है, और 2-3 कॉमन नेम और हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं, रिसोर्सिनोल, कैटिकोल, जाइलिन। उनके स्ट्रक्चर एक बार और देख लो, फिर बेसिकली ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कैटिकोल। एक होता है जाइलिन, कोई बताएगा इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? कैटिकोल और जाइलिन का एक होता है रिसोर्सिनोल। चलो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ, इनमें सब में बेंजीन तो रहती है। अब क्या इनमें अटैच रहेगा ये बताओ, बताओ। कैटिकोल, जाइलिन एंड रिसोर्सिनोल, बताओ। मैं पेन चेंज करती हूँ, इतने बताओ, बताओ। इनमें बेंजीन बेंजीन तो हो ही गई, एक छोटा सा डिफरेंस रहता है इनमें, वो बताओ, बताओ बच्चों। कैटिकोल का मतलब होता है यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, दिस इज नोन एज द कैटिकोल। रिसोर्सिनोल में क्या होता है, यहाँ और यहाँ पे अटैच होता है, ये स्ट्रक्चर होता है रिसोर्सिनोल का। बताओ, बताओ बच्चों। यदि यहाँ पे मेटा पे अटैच हो जाता है तो रिसोर्सिनोल, और यदि ऑर्थो पे अटैच हो जाता है तो जाइलिन। यहाँ पे OH अटैच है तो कैटिकोल, यदि मिथाइल ग्रुप अटैच है, ऑर्थो पे अटैच है तो जाइलिन, और मेटा पे अटैच है तो क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल। एक और होता है बच्चों इसी में, वो 4 होते हैं इसमें, कैटिकोल, जाइलिन एंड रिसोर्सिनोल। एक और होता है ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल का स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है? इस पे क्या ग्रुप अटैच होगा ऑर्थोक्रिसोल पे, बताओ। तो बच्चों इस वाले केस में यहाँ तो OH होता है, ऑर्थोक्रिसोल मतलब ऑर्थो के ऊपर ही अटैच होगा CH3 ग्रुप। ये कई बार आपके पूछे जाते हैं, 3-4 चीज़ें याद रखना। कैटिकोल में क्या होता है, 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, जाइलिन में 2 मिथाइल अटैच होते हैं, रिसोर्सिनोल में क्या होता है, मेटा पे होता है, जाइलिन में ऑर्थो पे होता है, ऑर्थोक्रिसोल में क्या होता है, फिनोल बना देना और उसके ऊपर ऑर्थो के ऊपर CH3 ग्रुप। तो बच्चों ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये डायरेक्ट ऐसे के ऐसे उठ के पूछ ले जाते हैं, जिसने एक बार पढ़ रखे रहते हैं वो सीधा टिक लगाना है और इसमें कुछ नहीं करना। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग के बहुत, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक रूल थे जो हमने इसमें पढ़े हैं, तो आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे वाली वीडियो तक बाय।